नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई हो सब अच्छे हो गए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ महाभारत रामायण के बारे में। ठीक है। राजा दशरथ होते हैं अयोध्या में, और जो उनकी जो होती है 3 पत्नी होती है। कौन कौन होती है ये आप सबको पता है, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। कैकेयी होती है, कौशल्या होती है और सुमित्रा होती है। तीनों जो होते हैं उनके संतान पुत्र नहीं होते हैं, जिसके कारण एक हवन होता है जिसे सिंगामुनि करवाते हैं हवन। और वो एक बाउल देते हैं, उसमें रहता है खीर, और वो कहते हैं कि आपने जो है रानियों को दे देना। तो वो एक बाइट जो होती है कौशल्या को देती है, सेकंड बाइट जो होता है वो जो होती है कैकेयी को देते हैं, और दोनों बाइट जो होती है एक कौशल्या और एक कैकेयी सुमित्रा को देते हैं। तो सुमित्रा के 2 पुत्र होते हैं। कौन कौन होते हैं? शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी होते हैं। और कौशल्या के कौन होते हैं? राम होते हैं। और कैकेयी के भरत जी होते हैं। ठीक है। ओके, अब ये चारों जो हैं मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। मतलब आश्रम में जाते हैं। और जब शिक्षा ग्रहण करके आते हैं वहाँ से रिटर्न, तो राम जो है बड़ा होता है, और उसके कारण जो होता है उसको जो है मतलब अयोध्या का राजकुमार घोषित किया जाता है। तो कहते हैं कि ठीक है, हो जाता है। लेकिन उसके लिए जो है वो कहते हैं कि चलो ठीक है, राम अगर योग्य हैं तो साधु जी आते हैं। वो कहते हैं मुझे आपके पुत्र राम की हेल्प चाहिए। किसके लिए? तारका और सुबाहु जो होते हैं उनको वो मारते हैं हवन में, क्योंकि वो इसलिए मारते हैं क्योंकि वो साधु के जब भी वो हवन करने बैठते हैं उसके हवन को वो भंग कर देते हैं राक्षस लोग, तारका और सुबाहु। तो इसलिए जो है उन्हें वो मारने के लिए वो भेजते हैं। ठीक है। महर्षि भी होता है। ठीक है। तो उनको वो भंग कर देता है। तो इसलिए राम और लक्ष्मण जी जाते हैं और तारका को और जो है सुबाहु को मार देते हैं वहीं पे। तो उसके बाद रिटर्न आते हैं, फिर जो होते हैं उसको घोषित किया जाता है मतलब राम जी को अयोध्या के लिए। ठीक है। तो वहीं पे जो है एवं किंग जनक की डॉटर्स होती हैं, सीता माता की शादी जो होती है राम जी से होती है, और उनके चचेरे उनके भाई की भी मतलब पुत्री होती है। ठीक है। तो किसकी शादी किससे होती है आपको सबको ये बात पता है। तो कैकेयी की सॉरी किससे किससे शादी होती है हमारे जो है किससे किससे शादी होती है आप लोग बता सकते हैं मेरे को? हाँ, राम जी की शादी होती है सीता माता से, और लक्ष्मण जी की शादी होती है उर्मिला से, मांडवी की शादी होती है भरत से, और सुकीर्ति की शादी होती है लक्ष्मण जी से होती है। और सीता जी की माता का नाम क्या होता है? सुनैना होती है, और उनकी पिता का नाम होता है जनक जी होते हैं। ठीक है। और ये जो होती है मांडवी और सुकीर्ति किसकी बेटी होती है? वो होती है संकस की बेटी होती है। संकस की बेटी होती है। ये किसके भाई होते हैं? ये जो भाई होते हैं हमारे जनक जी के छोटे भाई होते हैं। ठीक है। और चारों की शादी हो जाती है, और जैसे ही मतलब का मतलब राम जी का राज्याभिषेक किया जाता है, जब वो मार के आते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, क्या बोलते हैं भरत जी और जो है हमारे जो शत्रुघ्न ये जाते हैं उनके ननिहाल, भरत के ननिहाल जाते हैं। ठीक है। और उसी टाइम जो है मतलब राम जी का राज्याभिषेक किया जाता है। तो राज्याभिषेक मतलब करने की योजना बनाई जाती है। तो ये बात जो है हमारे कैकेयी जो होती है उनको पसंद नहीं आती है। कैकेयी कहती है कि नहीं, जो है मतलब हमारे अयोध्या में कौन राज करेगा? वो राज करेंगे भरत जी राज करेंगे, इसलिए ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती है। तो हाँ, तो हो जाती है कैकेयी जो होती है वो किसको भड़का देती है? वो भड़का देती है हमारी जो सुमित्रा के कैकेयी को भड़का देती है। के मतलब वो कैकेयी को कौन भड़काता है? क्या नाम है उसका? नाम अच्छा ही है। कैकेयी को हमारी जो भड़काती है उसके साथ कौन सी आती है? मंथरा। मंथरा भड़का देती है, और वो कहती है अपने राजा से 2 वचन मांगो। जब जो इंद्र के साथ लड़ाई होती है राजा दशरथ की, तो तुमने उनकी जान बचाई थी, तो उन्हें तुम्हें 2 वचन दिए थे। तो वो अपने 2 वचन मांगो। पहला वचन मांगना है कि मतलब भरत राम जी की जगह एवं भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा जो है भरत को 14 वर्ष का वनवास। तो वो कुंती जो होती कैकेयी कहती है मतलब उससे कहती है
मंथरा से कि 14 वर्ष का वनवास क्यों राम को। तो वो कहते हैं कि इसलिए क्योंकि 14 वर्ष के अंदर जो है राम को जो है ये राज्य के लोग सब भूल जाएंगे इसलिए। तो वो कहते हैं ओह ये बात है। तो इसलिए वो जो है जनक जी से उसी रात वो मांगती है 2 वचन। कहते हैं कि मुझे जो है राम की जगह मेरे बेटे एवं उसका भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए, दूसरा जो है 14 वर्ष का वनवास। तो वो कहते हैं कि ठीक है। वो मानते नहीं है लेकिन वो फिर बहुत उसकी तबीयत खराब हो जाती है, बाद में मान जाते हैं। और वो जाती है। जब भरत को ये बात पता चलती है, तो ये बात पता चलता है तो वो कहता है कि नहीं मैं इस राज्य पे जो है नहीं बैठूंगा। हाँ, तो वो जाता है और जो है सीता माता, लक्ष्मण जी और राम जी चले जाते हैं 14 वर्ष के वनवास के लिए। और वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि उर्मिला भी जाने के लिए तैयार होती है। वो कहती नहीं, अगर सोचो जिसकी माँ के बहू और बेटे 14 वर्ष के वनवास करें और उस माँ पे क्या बीती कि तुम जो है यहीं पे रहो और माता की सेवा करना, ताकि उनको जो है अपनी बहू या बेटे की कमी महसूस मत होने देना। इसलिए उर्मिला को वो अपने साथ लेके नहीं जाते हैं। हाँ, तो कहते ठीक है। तो वो लेके नहीं जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारे 14 वर्ष के वनवास के लिए जाते हैं। तो ये बात भरत को पता चलता है। वो अपने ननिहाल से वापस आता है तो वो देखता है कि प्रजा का मुंह मेरी तरफ ऐसे क्यों है। हाँ, तो वो कहता है, भरत और शत्रुघ्न कहते हैं ऐसी प्रजा क्यों ताक रही है। तो बाद में अंदर एंटर करता है तो कहता है कि माँ ऐसा आपने कैसे कह दिया कि मतलब मैं इस राज्य पे करूँगा, मतलब भैया बड़े हैं और मैं नहीं इसे, मतलब मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा, मैं इसे त्याग रहा हूँ और मैं तुम्हें माँ नहीं कहूँगा आज से। तो कहते बेटे मुझे माफ़ कर देना, मैं जो है लालच में आ गई, मोह में आ गई। इसलिए मंथरा के कहने से तो मंथरा को मार मार के भगा देती है। और जो है केकई भी जो है वो कहते नहीं मैं तुम्हें आज से नहीं कहूँगा, मेरी एक ही माँ है, केकई है, सॉरी कौशल्या है, तुम नहीं हो मेरी माता। वो कहते अच्छा ठीक है। वो मान कहते नहीं नहीं, वो खूब रोती है। तो वो भरत जी को ढूंढते ढूंढते मतलब वो जी पहुँचते हैं, भरत जी को ढूंढते, राम जी को भरत ढूंढते ढूंढते उनसे मिलते हैं। फिर वो कहते हैं कि भैया चलो। तो वो कहते हैं नहीं तुम जाओ और माँ का ख्याल रखना वहाँ पे, माँ का वचन जो है, नहीं तो ऐसा कोई भी वचन जो टूट सकता है। इसलिए वो कहते नहीं भैया मैं नहीं कुछ जानता, तुम चलो। वो कहते नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, आप जो चाहिए। वो कहते अच्छा ऐसी बात है। तो वो जो है वो चला जाता है। राज्याभिषेक तो चला जाता है। और कहाँ पे उन दोनों की मिलन होता है, भरत और राम जी का चित्रकूट में मिलन होता है। और वो फिर वहाँ से घर वापसी के लिए वो बोल देता है और वो घर वापस चले जाते हैं। राम केतन जाता है वहाँ से, जो कि श्री अगस्त्य से मिलते हैं। ठीक है, श्री अगस्त्य से कौन मिलते हैं, राम जी मिलते हैं। हाँ, श्री अगस्त्य से राम जी मिलते हैं और वहीं से वो 14 वर्ष का वनवास होता है और वो चले जाते हैं। और उसी 14 वर्ष के वनवास में वो कहते ठीक है तुम जाओ। और वो कहता है राम जी से कहता है कि भैया मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए, आप वो मत मना कर। वो कहते क्या। तो वो कहते कि अपने चप्पल, वो उनके स्लीपर ले जाते हैं और फिर मंदिर में उनकी पूजा करते हैं और गद्दी पे जो कहता है ठीक है भैया मैं जा रहा हूँ 14 वर्ष के लिए जो है। तो राम जी कहते हैं ठीक है आप 14 वर्ष के लिए मेरी गद्दी संभालो, मैं जैसे ही आऊँगा आप मुझे वापस कर देना। तो भरत जी कहते हैं ठीक है भैया, अगर 14 वर्ष के बाद एक दिन भी आप आगे मतलब पीछे हुए, एक दिन भी लेट आए तो मैं अपना जान दे दूँगा। हाँ, तो वो कहते ठीक है। हाँ, तो वो 14 वर्ष के लिए उनकी गद्दी संभालते हैं। कौन जी, मतलब भरत। तो वो संभालते हैं और वो देखते उठते हैं और उस गद्दी पे वो बिल्कुल ही उस पर बैठते नहीं हैं और उनकी चप्पल लगते, उनकी पूजा वूजा करते, वो भी साधु की तरह, राम जी की तरह बनते हैं। उनकी माँ भी वहाँ पे कई ऐसी कर रहती हैं और कौशल्या तो अपने मतलब पुत्र विलोप में ही रहती हैं। ठीक है, ओके। फिर वहाँ पे जाते हैं और कुटिया में वो करते हैं और फिर आती है तारका। कौन सी आती है, सुपनेखा आती है। सुपनेखा देखती है राम जी को, वो मतलब भगवान का जाप करते हैं, वो देख के मोहित हो जाती हैं। तो वो कहती है कि मतलब मुझे तुमसे शादी करनी है। तो वो कहते नहीं मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है सीते। हाँ, तो वो दिखाती है मेरी पुत्री है। तो वो कहते हैं अच्छा। फिर वहीं से जो है लक्ष्मण जी लकड़ी काट के आते हैं। तो फिर वो कहते हैं ये कौन मतलब इतना सुंदर बालक है, मतलब लड़का है। तो वो कहते हैं कि ये मेरा छोटा भाई है। तो ये शादीशुदा है। तो कहते हैं आप खुद ही जाके पूछो। कहते हैं आपकी पत्नी है। तो कहते हैं नहीं मैं शादी नहीं कर सकता। तो वो गुस्सा आता है सपने को, कहते हैं कि तुम इसी के कारण जो है मुझे स्वीकार नहीं करे ना, मैं ही इसे मार डालती हूँ। जैसे उसके गर्दन दबाने जाती है सुपनेखा,
और जो आते हैं लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है तो उसकी नाक काटते थे। तो वो जाती है रोते रोते लंका के पास, मतलब रावण के पास। वो कहती है कि वहाँ पे वो झूठ बोल देती है। कौन झूठ बोलता है? सूफने का। वो कहती हैं कि माँ, हाँ भैया भैया, मैंने आपके लिए एक सुंदर कन्या देखी थी। मैंने सोचा था कि वो आपको भेंट कर दूंगी, और लेकिन उसके समय दो वनवासी आए और जो है मेरा ये हाल कर दिए। तो अच्छा ये हाल है, ठीक है। फिर वो जो है भेजते हैं सुफनिका के साथ जो है ये मतलब सुफनिका कहते हैं ओके ठीक है। फिर क्या होता है, फिर रावण आता है साधु के भेष में, और हिरण कौन बनता है? माची बनता है, जो कि साबू का भाई होता है। तो वो माची बनता है, और माची जो है साधु, वो पहले कहता है मैं नहीं बनूंगा। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ से मरने से अच्छा है कि मैं जो श्री राम के हाथों से मरना पसंद करूँगा। तो वो जाता है और वो सुंदर से हिरण बन के जाता है, सोने का हिरण बन के। हाँ, तो वह बनते हैं। हाँ, तो हिरण बन के जाता है वो। फिर हिरण बन के जाता है तो हाँ, उधर ही जो है लक्ष्मण सीता मत सॉरी राम जी सीता माता से कहते हैं वो समय आ गया है जिसके लिए हमने जन्म लिया है। तो वो अग्नि देवता को बुलाते हैं और अग्नि देवता को सीता माता को हवाले कर देते हैं, और उसकी परछाई वहीं पे रहती है। वो कहते हैं ठीक है मैं हिरण लेने जाता हूँ। तो उसकी परछाई को जो है वो ग्रहण करके ले जाते हैं, मतलब कौन? रावण जी। और लक्ष्मण जी जाते हैं मतलब हिरण को पकड़ने। और वो जैसे ही मतलब लक्ष्मण जी को मारते हैं तो वो क्या कहते हैं, राम लक्ष्मण सीते ऐसे करके बुलाते हैं। तो सीता माता को मतलब डाउट हो जाता है कि ये तो राम जी की आवाज़ है, राम जी की आवाज़ में बोला था। तो कह नहीं माते। तो लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं माते, ये भैया की आवाज़ नहीं करे। नहीं वैसे तो आप भैया की आवाज़ करे, नहीं माते, ये आपकी बहन है वो नहीं है वो। फिर उसको मन में घबराहट आ जाती है। तो वो कहते हैं अच्छा। तो वो कहते हैं वैसे तो आप बहुत ही मतलब युद्ध ये है वो हुआ करते हो, भाई की जान आई तो आप ये करने लगे। बहुत ही उससे अपमानित सीता माता लक्ष्मण जी को करते हो। कहते ठीक है माता मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप मैं ये लाइन खींच के जा रहा हूँ, इससे आप बाहर मत, कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना। वो कहती है ठीक है मैं बाहर नहीं निकलूँगी। लेकिन जो है एक साधु के भेष में कौन आता है? रावण आता है। फिर वो कहता है भिक्षाम दे। वो कहते हैं वो भिक्षा लेने जाती है, और जैसे भिक्षा लेने जाती है वो उसको मतलब उस लाइन को पार करना चाहता है। हाँ, लेकिन वो नहीं हो पाता है। तो वो समझ जाता है। फिर वो क्या कहता है मतलब योग्य मतलब वो जो है योग्य में बैठ जाता है, ध्यान में बैठ जाता है। कौन? रावण बैठ जाता है साधु के भेष में, ध्यान में बैठ जाता है। वो कहते हैं वो कहता है कि बाबा आके ले जाओ। कहता है सॉरी। हाँ, तो साधु जी कहते हैं कि मैं जो है ध्यान योग्य में हूँ तो आप लेके आ जाओ। कहते हैं सॉरी बाबा मैं नहीं लेके आ सकता। तो वो गुस्सा में आ जाता है और कहता है कि हाँ मुझे पता है तेरा पति जो गया है हिरण को मारने, और हिरण ने उसे दबोच लिया है और खा लिया है, इसलिए वो चिल्ला रहा है। और तुम्हारा जो है देवर भी गया है उसे बचाने, इसलिए। तो वो जान के वो कहते नहीं, कह रहा मैं श्राप देने जा रहा हूँ तुम्हें। हाँ कि नहीं, तब वो पार कर जाती है। हाँ हाँ, तो पार कर जाती है, पार करके और जाती है भोजन देने। कहती है साधु बाबा मुझे श्राप मत दो, ऐसे मत करो, और मेरे पति कैसे हैं कैसे नहीं वो मुझे बता। तो वो जैसे ही साधु के भेष में रहती है वो रावण के भेष में आ जाता है और उसे हरण करके लेकर जाता है। वो कहता है तुमने छल कपट के साथ मुझे वो किया है रावण। तो कहता है नहीं मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, लेके चला जाता है। फिर जो कौन मिलता है? जटायु, वो उसकी हेल्प करता है। जटायु उससे लड़ते लड़ते मर जाता है, उसका एक पंख काट देता है। फिर जो है सीता माता क्या करती है, अपने जो है गहने सब एक एक उड़ा के फेंकती चलती है, हर जगह फेंकती चलती है, और जो है हर जगह फेंकती चलती है, और फेंकती चलती है। रावण उधर पहुंच जाता है, और यहाँ पे आते हैं लक्ष्मण जी और राम जी आते हैं, देखते हैं सीता माता नहीं है। वो हर जगह ढूंढते जाते हैं वन में, और फिर जटायु मिलता है। जटायु कहता है कि मतलब रावण जो है सीता बिटिया को मतलब लेके चला गया अपने साथ। ठीक है, तो फिर वो कहता है कहाँ? तो कहता है लंका में। तो कह रहा है लंका का पता कौन बताएगा? तो कहते हैं कि आप सुग्रीव जी बताएंगे लंका का पता। तो कहते हैं ओके सुग्रीव का पता कौन बताएगा? सबरी बताएंगे। तो वो घूमते घूमते जाते हैं, तो फिर वो सबरी के पास जाते हैं, और सबरी जो है राम जी का बहुत ही इंतजार करती रहती है। वो मीठे मीठे जो है रखी रहती हैं। हाँ हाँ, तो मीठे मीठे वह और झूठा करके रखी रहती है कि ताकि जो वो खाए तो मीठा ही रहे, इसलिए। ठीक है, और सबरी जो होती है वो उनका वेट करती रहती है। तो सबरी
मतलब राम जी आते हैं और उनका पूरा पैर हाथ धो के उनको देती है मीठे बेर खाने के लिए। और वो कहते हैं कि मुझे सुग्रीव का पता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ऋषिमुख पर्वत पे जाओ, वहाँ पे सुग्रीव आपको मिलेगा। तो वो ऋषिमुख पर्वत पे जाते हैं और सुग्रीव उन्हें मिलते हैं। तो सुग्रीव कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको जो है सीता माता की हेल्प करूँगा। फिर वो कहते हैं ठीक। और फिर वो दिखाते हैं कि उन्हें मिलता है वो उनकी ज्वेलरीज। तो वो कहते हैं ये किसके? तो कहते हैं हाँ ये मेरे सीते के। तो वो कहते हैं हाँ ये मेरी भाभी के हैं, भाभी माता के, सीता माता के। तो कहते हैं ठीक है, तो बताएंगे। हाँ, तो वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारा हो। तो फिर वो कहता है कि नहीं, मेरा जो है भाई है, वो बाली ने जो है मेरा मतलब राज्य जो राज्य था उन्हें हड़प कर लिया। वो कहते हैं कैसे? तो वो बताता है कि मतलब राक्षस आया और जो है भैया गए थे युद्ध करने के लिए, और भैया ने कहा था कि मैं जब तक ना आऊँ सुग्रीव, तुम इस गुफा के बाहर ही खड़े रहना, ठीक है। वो कहते हैं हाँ। 1 साल बीत गए, राक्षस और जो बाली के बीच में लड़ाई होते गए तो खून बहा। बाली ने राक्षस को मार दिया, लेकिन सुग्रीव को लगा कि भैया मर गए, तो इसलिए जो है उन्हें जो है मतलब पत्थर से उस गुफा को ढक दिया। और वो जैसे ही उनका सुग्रीव आए वापस कहने लगे कि जो है भैया जी मर गए, तो वहाँ पे वो गए कि राज्य को संभालने के लिए कौन चाहिए, इसलिए सुग्रीव का जो है राज्याभिषेक किया गया। लेकिन उसी टाइम जो है बाली आए। बाली को लगा कि इसने मेरे साथ क्या है, गद्दारी किया है, इसने मतलब राज्य के लिए जो है मुझे राक्षस से मरने के लिए छोड़ दिया है, इसलिए जो है उसको मार मार के, सुग्रीव को मार मार के बाली ने बाहर निकाल दिया। और जिसके कारण जो है बाली का राज्याभिषेक वहाँ पे किया गया। तो कहते हैं ठीक है, मैं आपका राज्य जो है वापस कर दूंगा। तो वो कहते हैं ठीक है। और एक दिन जब है सुग्रीव जो है बाली को बुलाए युद्ध करने के लिए, तो राम जी मतलब अचानक में पड़ गए हैं। अचानक में पड़ गए कि दोनों सेम सेम है, बिल्कुल रंग रूप हाइट वेट सेम सेम है, वो किस पे तीर चढ़ाए हम। तो वो कहते हैं ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, फिर अगेन फिर कहते हैं कि तुम दोनों सेम सेम, मैं कैसे वो करूँ। हाँ, तो फिर जो है राम जी बाली को जो है माला पहना देते हैं और सुग्रीव को भी। तो तारा कहती है बाली से कि वो युद्ध करने के बाद भी सुग्रीव इतना डरपोक है, तुमसे डरता है, वो बार बार क्यों तुम्हें लड़ाई के लिए बोल रहा है, उसके पीछे जरूर कोई शक्ति है इसलिए। हाँ, तो बाली के अंदर तो अहंकार बहुत था। हाँ, वो कहते मुझे किसी से डर नहीं लगता। तो वो जाता है बाली और फिर सुग्रीव में युद्ध होती है। और जिसके कारण वो पहचान लेता है कि माला जो पहनाई है वो सुग्रीव है और जो माला नहीं पहना है वो बाली है। तो वो बाली पे अच्छे अच्छे से वो मार देता, मतलब अच्छे से तीर चलाता है, वो लग जाती है बाली को और बाली मर जाता है। और सुग्रीव को जब बाली को पता चलता है कि राम ने मुझे मारा है पीठ पीछे से वार करके, तो बाली गुस्सा होकर के कहता है कि आपने पीठ पीछे मुझे वार किया है, नहीं तो आपकी हिम्मत नहीं होती कि मुझे मार सकते हो। और बाली को जो है इंद्र भगवान ने शक्ति दी थी कि अगर जो भी तुमसे युद्ध करेगा आदि शक्ति जो है वो आपको मिल जाएगी, इसलिए जो है तो सुग्रीव से और बाली की लड़ाई हो रही थी, तो बाली की आदि शक्ति सुग्रीव के पास चली जा रही थी, वो डबल ताकतवर हो जा रहा था बाली। और इसीलिए और राम जी अगर युद्ध करते सामने से, तो जो है उसके राम जी की भी शक्ति बाली के पास आधा चली जाती, इसलिए। और फिर वो मर जाता है। वो कहता है कि आपने इसकी हेल्प की, मेरे से हेल्प मांग लेते हैं, मैं जो है आपकी मदद कर देता। तो अंगद किसका बेटा होता है? बाली और तारा का बेटा अंगद होता है। और ठीक है, वो कहता है ठीक है, जैसे फिर वो कहता है जैसे सुग्रीव को अपने चरणों में लिया, वैसे मेरा बेटा है अंगद को भी अपने चरणों में ले लेना। वो कहते हैं ठीक है। फिर सुग्रीव का जो है राज्याभिषेक किया जाता है, सॉरी, बाली का राज्याभिषेक किया, सुग्रीव का राज्याभिषेक किया जाता है ऋषिमुख पर्वत पे। और फिर जो होता है, फिर उनकी जो मतलब अब जो है क्या करवाने जाते हैं, सीता माता को ढूंढने के लिए। सीता माता को ढूंढने के लिए वो लोग कहाँ जाते हैं, मतलब चलते लंका के नदी, मतलब एक नदी आती है, वहाँ पे पहुँच गए। हाँ, तो वो नदी भगवान से जो है रास्ता मांग रहे थे, वो नदी भगवान नहीं आ रहे थे, तो वो क्रोध में जाके तीर चढ़ाने जा रहे थे। तो वो कहते नहीं, आपके जो है टीम में नर और नील नाम के एक दो बानर वार रखे, वो कुछ भी फेंकेंगे वो पानी में तैरता हुआ जाएगा, हाँ वो नहीं तैरेगा। तो वो कहते हैं ऐसा क्यों? तो वो कहते थे कि तब वो नलिनी बताते हैं कि इसलिए क्योंकि हम जब छोटे थे वो बहुत ही शरारती थे, हम लोग जब छोटे थे बहुत ही शरारती थे, और बहुत ही शरारती थे, बहुत ही शरारती ही थे, हम बहुत शरारती थे। और हमें जो है ऋषि मुनि ने श्राप दिया था कि आप जो भी फेंकोगे वो तैरता हुआ जाएगा, इसलिए अगर वो तो
वो पत्थर फेंकते हैं न, और नीर उस पर राम राम लिख के, और जिसके कारण वो कुछ भी फेंक मतलब, और जिसके कारण वो ब्रिज बन जाता है। और वो सब लोग जाते हैं वहाँ पे, और जो है हनुमान जी को पहले भेजते हैं, जाओ देख के आओ कि मतलब सीता माता सही सलामत है कि नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, कहते हैं कि अपनी एक निशानी दे दो जिससे कि उन्हें पता चले कि हाँ मैं आपकी ही मतलब शांति मतलब आपका ही दूत हूँ इसलिए। तो वो कहते हैं ये लो अंगूठी जो कि मेरे को सीता माता ने दिया है, और इसे दोगे तो वो याद आ जाएगा उसे, और उसे आप कौवे वाली स्टोरी बताना कि मतलब जब इंद्र ने एवं कौवा बन के उनके उस पर काट दिया था। तो ये करे अच्छा ठीक है। तो वो फिर जाते हैं, वो जाते हैं और वो अशोक वाटिका के पास लंका में जाते हैं, और वो सीता माता को अंगूठी देते हैं, और वो बताते हैं कि जो है मतलब राम जी ने आपको ये अंगूठी देने के लिए कहा है। इसलिए वो कहते हैं अच्छा ये मेरे राम जी ने बचा। वो कहती हाँ। तो वो कहते हैं कि माता आप मुझे कुछ ऐसी चीज़ दे दो जो राम प्रभु और आप सिर्फ जानते हो, ताकि उन्हें मैं दूँ तो उन्हें मैं बता सकूँ कि हाँ मैं आपसे मिल चुका हूँ। इसलिए तो वो जूड़ा पहन देते हैं। कहते ये लोग हमारी ये शादी के पहले दिन की ये निशानी उन्हें मेरे मतलब सर पे जुड़ा पहन लगाया था। इसलिए कहते ओह। तो वो लेके जाते हैं जुड़ा पहन। वो कहता है ठीक है एक बार मैं लंका से घूम आऊँ। तो वो लंका के पास जाते हैं, और हनुमान जी को रावण को वो कहते हैं रावण के सामने जाते हैं। तो रावण से वो बोलते हैं कि सीता माता को वापस कर दो, नहीं तो युद्ध करने के लिए आप तैयार हो जाओ। तो कहते नहीं हम कह दो अपने राम जी से। हाँ तो इस बानर के पूंछ पे आग लगा दी जाए। अब बानर की पूंछ पे आग लगाए जाते हैं वो लोग। हाँ तो वो क्या कहते हैं खूब बड़ी पूंछ करते जाते हैं, और जब आग लगा देते वो लंका में ही आग लगा के भाग के आ जाता है। तो कहते माता अब मैं चलता हूँ। कहते ठीक है जाओ। और फिर वो जाते हैं और राम को वो जूड़ा पहन दे के स्टोरी बताया। कहते कि माता बहुत मतलब ठीक हैं, और वो आपको याद करती रहती हैं। और कहते ओके ठीक है। फिर वो क्या कहते हैं, फिर वो अंगद को शांति दूत बना के भेजते हैं। कहते हैं हाँ वो कहते हैं ठीक है। अंगद जाता है शांति दूत बन के। तो वो कहता है कि मतलब कोई दूत आता है तो उसको आज सीट उठ पानी उन्हें नहीं देते हो आप लोग पूछने हो। कहते नहीं हम नहीं देते। तो वो अपने जो है किसकी पूछ की सीट बनाकर बैठते हैं अंगद जी। और वो जो कहते हैं कि तुम क्या हमारी जो है सेना को कुछ भी वार करोगे। मैं हाँ तो कहते हैं तुम मेरे पैर को ही हिला के दिखा दो तो मैं मान जाऊँगा। उसके पैर को सब हिलाते हैं, नहीं हिल पाता है। और रावण भी हिलाने बैठता है, जैसे ही हिलाता है और जो उसके जो मुकुट होता है राजे का मुकुट, वो जो है रावण क्या कहता है अंगद जी उसको मार के लाश से और राम जी के चरणों में भेज देते हैं। और राम जी के चरणों में भेज देते हैं। तब वो कहते हैं कि जाओ कह दो राम जी से लड़ाई हम युद्ध करना चाहते हैं, हम शांति बनाना चाहते हैं। वो कहते अच्छा जी शांति बनाना नहीं चाहते हो आप युद्ध करना चाहते हो। कहते ठीक है जाओ युद्ध। फिर जो है यहाँ से युद्ध होती है। युद्ध होती है और रावण की और राम की युद्ध होता है। कुंभकर्ण भी मारा जाता है हमारा। ठीक है लड़ाई होती है। तो अब मैं बताती हूँ। प्रहस्त जो कि रावण का बेटा होता है वो लक्ष्मण द्वारा मारा जाता है। और जो होता है लक्ष्मण द्वारा, और दुर्मुख जो कि हनुमान द्वारा मारा जाता है। मक्ष जो भी राम द्वारा मारा जाता है। ठीक है। और हमारा सुलोचना जो कि इंद्रजीत की वाइफ होती है, और इंद्रजीत की अतिकाय भी मारा जाता है। जो अतिकाय कौन सा होते हैं वो मालिनी जो कि उसकी छोटी वाइफ का बेटा होता है अतिकाय, वो भी मारा जाता है। कुंभकर्ण भी मारा जाता है। कुंभकर्ण भी राम के हाथों से मारा जाता है। मेघनाथ जो कि एवं नाग पास का प्रयोग करके एवं लक्ष्मण और राम को जो है घायल कर देता है, और जिसके कारण जो क्या होता है नाग पास आते हैं और उनको वो वहाँ से मुक्ति कर देते हैं। फिर जो होता है एवं लक्ष्मण और इंद्रजीत के बीच में लड़ाई होती है, और इंद्र की जीत में लड़ाई होती है। फिर जो है एवं लक्ष्मण घायल हो जाते हैं, जिसके कारण जो है वो जड़ी बूटी से एवं हनुमान जी एवं ऋषिमुख हनुमान जी जड़ी बूटी लेके आते हैं हिमालय से, और उनके जो है उनका इलाज किया जाता है। फिर वो उठते हैं। फिर जो है लक्ष्मण जो एवं इंद्रजीत को मार गिरा देते हैं, और रावण को भी जो है मर जाता है। रावण को कौन मारता है राम जी ये मारते हैं। ठीक है द्रौपदी पर्वत से लेके आते हैं वो। चलो ओके बाय बाय। अभी मेरा बाबू भूखा है। इतनी स्टोरी बहुत है। बाय बाय।